इंसान सारी उम्र पैसे कमाने की दौड़ में लगा रहता है और जब एक टाइम पे उसको लगता है कि उसने एक अच्छा माल जमा कर लिया है और अब वो माल किस रास्ते पर लगेगा, वो रास्ता डिसाइड करेगा कि तुम सारी उम्र स्ट्रगल करोगे, एवरेज रहोगे या फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचोगे। मैंने अपनी लाइफ में अर्ली स्टेज पे एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड एंड पुअर डैड। काफी पॉपुलर बुक है, बट मोस्ट ऑफ इट स्टफ डज नॉट एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने मनी माइंडसेट पे काफी बात की है और आज इस वीडियो में मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि जिसने अगर वो बुक नहीं पढ़ी तो उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 3 रास्ते हैं। पहला, पुअर माइंडसेट। इट्स वेरी सिंपल। सैलरी या जो कुछ भी आप कमाते हो वो एक्सपेंसेस में चला जाता है। नॉट जस्ट एक्सपेंसेस, वो आपकी डिजायर्स में भी चला जाता है। अभी हाल ही में मेरा एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी। ही अर्न्स गुड बट ही स्पेंड्स एबनॉर्मली। लाख की सेविंग है उसकी मंथ एंड की। इट्स अ गुड अमाउंट इन पाकिस्तान। 10,000 के टीमू से भालू ऑर्डर कर रहा है। ही इज अ सेंसिबल मैन, फादर ऑफ अ सन, बट ऐसे बहुत लोग हैं। द पॉइंट इज, आई एम नॉट अगेंस्ट द डिजायर्स, बट यार ये खत्म नहीं होती। कभी लाइफ में ऐसा टाइम नहीं आएगा जब आप कहोगे कि मैंने जिंदगी में सब कुछ कर लिया। आज बाइक है तो कल कार चाहिए, कार है तो एसयूवी चाहिए। ये चलता रहेगा। बैंक में कुछ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। बिलीव इन योलो, यू ओनली लिव वंस, जस्ट स्पेंड व्हाट यू हैव, लिव इन द प्रेजेंट एंड फक द फ्यूचर। सो ये रास्ता किधर लीड कर रहा है? गरीबी की तरफ। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, मिडिल क्लास पाथ। ये सबसे कॉमन पाथ है। ये पाथ एक डेलुलू क्रिएट करता है कि आप रिच हो। बाय द वे, डेलुलू का मतलब है डिल्यूजन। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त जो इस वक्त डेलुलू में है तो कमेंट में जरूर बताना। मिडिल क्लास पाथ को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स ऐड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। कियोसाकी ने बड़े इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है अबाउट लायबिलिटीज एंड एसेट्स। वो हर एक चीज जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, दैट्स एन एसेट, और वो हर एक चीज जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाले, दैट्स अ लायबिलिटी। इसको एक मिसाल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपका घर जिसमें आप रहते हो वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। क्यों? बिकॉज घर की मेंटेनेंस आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रही है। लेकिन यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हमारे इस मुल्क में बहुत ज्यादा रिलेटेबल है वो ये कि अगर घर आपके वालिद साहब ने बनाया है, उनके पैसे लगे हैं और वो सारे घर के खर्चे कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ना ही एसेट है और ना ही लायबिलिटी। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। लेकिन अगर आप घर के खर्चे कर रहे हो तो आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, देन दैट्स अ लायबिलिटी फॉर यू। अब यही घर आपका एसेट कैसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और आई एम श्योर काफी लोगों का बना भी होगा। अगर आप अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे दे देते हो एंड वो इनकम जनरेट कर रहा है, तो नाउ इट्स एन एसेट फॉर यू। मरी, नथिया गली, इन जगहों पे लोगों ने एयरबीएनबी पे अपने कमरे दिए हुए हैं, तो वहां से भी इनकम जनरेट हो रही है, दैट्स एन एसेट फॉर यू। नीचे बेसमेंट में डे केयर बना लेते हो, कुछ कर लेते हो, सैलून खोल लेते हो, किसी भी किस्म की एसेट जनरेट, इनकम जनरेट कर रहे हो, तो दैट्स एन एसेट फॉर यू। बाकी एसेट्स में स्टॉक्स जैसे उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, इनकम जनरेट होती है, डिविडेंड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि आपका अपना यूट्यूब चैनल या कुछ भी, ये सब चीजें जो हैं ये आपके लिए एसेट्स हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लेन मिडिल क्लास पाथ। इनकम आई, देन ऑफ कोर्स जिंदगी गुजारने के लिए एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें रोटी, कपड़ा और हमारे यहां फिर से रोटी। लेकिन फिर वो पैसा गया लायबिलिटीज के अंदर, जिसमें लोन्स हैं, जिसमें गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सब है। मैं कहीं और नहीं जाता। 2021 में मित्सुबिशी की मिराज कार 1000 सीसी की सेल की मैंने 16 लाख की। मेरे पास एडिशनल 20 लाख होगा, टोटल 36 लाख मेरी जेब में था। अब मेरा दिल 90 लाख की सोनाटा पे आ गया। प्लान वही, मिडिल क्लास माइंडसेट, लेट्स टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक
बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने वो लोन नहीं लिया। आई थिंक ये नेचुरल है टू लव व्हाट्स आउट ऑफ योर रीच। नॉर्मली आप ये भी देखो कि यूनिवर्सिटी में या वर्क प्लेस में हमेशा वही लड़की या लड़का पसंद आता है जो आउट ऑफ रीच होता है। ये नॉर्मल है। ये होता क्या है, आप कितना कमाते हैं उससे लायबिलिटी खरीद लेते हैं तो आपका एक्सपेंस बन जाती है। गाड़ी का लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, हर एक चीज जिसपे जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा आप पे कर रहे हैं एक ऐसी चीज के लिए जिसकी वैल्यू कम होती जा रही है, इज अ पाथ ऑफ मिडिल क्लासनेस। रिच और मिडिल क्लास माइंडसेट में सिर्फ एक फर्क है कि जो इनकम आई ऑफ कोर्स आफ्टर एक्सपेंसेस वो गई एसेट्स में। एसेट्स ने और ज्यादा इनकम जनरेट की और उस इनकम से और एसेट्स बने, और इनकम आई और एसेट्स बने। यहां एक एग्जांपल ऐड करते हैं। मेरा एक दोस्त है, शाह आलम मार्केट लाहौर में उसकी दुकान है। वो कंटेनर मंगवाता है चाइना से, 30% प्रॉफिट ऑन ईच कंटेनर। फिर वो सारा पैसा डाल के 2 कंटेनर मंगवाता है। वो अपना प्रॉफिट स्केल करता जा रहा है। उसका हर कंटेनर एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है और उसकी इनकम जनरेट करते ही जा रहा है। इन दिस केस शॉप उसका एसेट है, उसकी इन्वेंट्री साइकिल उसकी इनकम जनरेटिंग सिस्टम है और उसका बिजनेस एक स्केलेबल एसेट है। मैं ये नहीं कहता कि आप भी दुकान हो और आप भी ये सब करो, बट सिर्फ एक चीज को समझो यार, ये बड़ा जरूरी है कि हर उस चीज में इन्वेस्ट करो जो आपको इनकम जनरेट करने में हेल्प करे और अपनी लायबिलिटीज को कम से कम करो। अब ये कैसे होगा? सिंपल है, लेकिन अगेन कंसिस्टेंसी चाहिए। बॉडी बनानी होती है ना, क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए। डाइट करनी है, क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए। एक ऐप डाउनलोड, कोई भी, जो एक्सपेंस ट्रैक करे, हर एक्सपेंस नोट डाउन करो, प्रैक्टिस बनाओ, जो किया लिख लो, नॉट ऑन योर नोट पैड बट ऑन द ऐप, क्योंकि अब जमाना चेंज हो गया है। मंथ एंड में देखो कि कितनी लायबिलिटीज पे पैसा लग रहा है और कितना एसेट बिल्डिंग में। जहां से भी लायबिलिटीज कम कर सकते हो उसको कम करके एसेट बिल्डिंग में डालो। एसेट्स अगेन वही बात करेंगे, स्टार्ट कर लो यार, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर लो, स्टॉक से स्टार्ट कर लो, डिजिटल गोल्ड से स्टार्ट कर लो, बट करो यार, स्टार्ट डूइंग इट नाउ। नो वन बिकम्स रिच ओवरनाइट, बट जब माइंडसेट रिच हो जाए तो इट कैन डू वंडर्स फॉर यू, ट्रस्ट मी। रिच मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ रहो, शपाटरों से किनारा कशी करो भाई। मैं कोई इतना इल्म नहीं रखता टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है हाथ पांव मार के, उससे आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूं। होप आपको ये चीज पसंद आई हो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।